क्या आप मानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगे से महंगा बिस्तर भी आपको सुकून नहीं दे सकता, जो सुकून आपको एक गहरी नींद से मिलती है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में सब कुछ हम कमा रहे हैं, लेकिन अपनी नींद हम खोते जा रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बिस्तर पर जाते ही ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं और रात को 2-3 बजे तक आपकी आंखें खुली ही रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम नींद के साइंस को समझेंगे, जानेंगे कि आपको क्यों नींद नहीं आती है, उसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं, और एंड में 5 ऐसे उपाय भी जानेंगे जो कि आपको बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में ले जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नींद के दुश्मन कौन कौन है। हमारी नींद की स्टोरी में 3 मुख्य विलन होते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा डिस्टर्ब सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या है? ये हमारे शरीर का एक स्लीप साइकिल है जिसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं, जिसकी वजह से हम टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं और उठने के बाद हमें एकदम फ्रेश लगता है। जब नींद का टाइम होता है तो अब हमें नींद आने लगती है। और ये सर्कैडियन रिदम मेंटेन किया जाता है हमारे मेलानिन हार्मोन से। और जब हमारे सोने का समय बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है, बिल्कुल भी नियमित नहीं होता है, कभी हम 10 बजे सो रहे हैं, कभी हम 12 बजे सो रहे हैं, कभी हम रात को 3 बजे तक जाग रहे हैं, तो ऐसे में आपका सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है और ये एक मुख्य कारण है हमारी नींद खराब होने का। इसके बाद नेक्स्ट जो कारण है जिसकी वजह से हमारी नींद खराब होती है या फिर हमें नींद नहीं आती, वो है कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ लेवल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम दिन भर ऑफिस में स्ट्रेस में रहते हैं या फिर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल इश्यूज है जिसकी वजह से हम एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये कॉर्टिसोल आपके दिमाग को हमेशा फाइट और फ्लाइट के मोड में रखता है। तो इसलिए जब आप बेड पर जाते हैं आप कंटिन्यूअसली अलर्ट रहते हैं, आपका दिमाग अलर्ट रहता है, आपके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगते हैं, ओवर थिंकिंग में आप डूब जाते हैं। नींद ना लगने का या नींद ना आने का जो नेक्स्ट रीजन है वो है हमारा प्यारा फोन। फोन जब हम रात को देखते हैं तो फोन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है वो डायरेक्टली हमारे आंखों में, रेटिना में जाती है, जिससे कि हमारे ब्रेन को ऐसा सिग्नल जाता है कि अभी यहाँ पे उजाला है, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है, और हमारा ब्रेन फिर अलर्ट रहता है जैसे कि दोपहर के 12 ही बजे हो। तो फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट भी हमारे नींद की एक दुश्मन है। ये सब तो हो गए कारण कि जिस वजह से हमें नींद नहीं लगती है। अब जानते हैं समाधान के बारे में। कौन से ऐसे उपाय हैं जिनकी वजह से हमें रात को जल्दी से ही नींद आ जाएगी। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मैग्नीशियम के हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, उसकी वजह से क्या क्या फायदे होते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए, उसको मैं कमेंट में डाल दूंगी। लेकिन मैग्नीशियम का एक इफेक्ट आपके ब्रेन पर भी होता है, आपके ब्रेन को, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो मैग्नीशियम कहाँ से ले? मैग्नीशियम के जो खजाना है, मैग्नीशियम के जो सोर्सेस है वो आपके किचन में ही मिल जाएंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बादाम या आमंड। आमंड्स में मैग्नीशियम तो होता ही है, लेकिन उसके साथ ही आपके मसल्स को रिलैक्स करने वाला प्रोटीन भी होता है, तो इसलिए आमंड्स आपके लिए बहुत एक बढ़िया सोर्स है मैग्नीशियम का। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स एक रिच फूड सोर्स है मैग्नीशियम का, और इसलिए इसको स्लीप स्नैक भी कहा जाता है। एक मुट्ठी भर पंपकिन सीड आपके दिन भर की मैग्नीशियम की जरूरत को ऑलमोस्ट पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट है बनाना या फिर केला। केले में भी मैग्नीशियम और पोटेशियम का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जो कि आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करता है और आपके मसल्स को भी रिलैक्स करता है, मसल्स में क्रैम्प्स नहीं आने देता।
तो ये हो गए मैग्नीशियम के सोर्सेस। मैग्नीशियम आपके ब्रेन को रिलैक्स करके, आपके शरीर को रिलैक्स करके आपके नींद लाने के लिए एक बहुत बढ़िया उत्तम उपाय है। नेक्स्ट चीज जो आपके नींद के लिए बहुत उपयुक्त साबित हो सकती है वो है दूध। दूध में होता है ट्रिप्टोफैन। आपने बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि सोने से पहले गर्म दूध लेना अच्छा होता है। तो दूध में होता है ट्रिप्टोफैन जो कि आपके शरीर में जाकर सेरोटोनिन तैयार करता है। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक खुशी का हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है और उसके साथ ही सेरोटोनिन कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में, तो जो कि आपके स्लीप का हार्मोन है। तो इसलिए सोने से पहले अगर आप हल्दी का गर्म दूध पीते हैं तो ये आपके शरीर में जाकर मेलाटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है और आपको नींद आने लगती है। नेक्स्ट जो उपाय है जो कि आपके नींद के लिए कारगर साबित हो सकता है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। अगर आपकी नींद न आने का जो कारण है वो ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अगर आप दिन भर ऑफिस में स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो अश्वगंधा आपके लिए एक रामबाण उपाय हो सकता है। अश्वगंधा एक एडाप्टोजेन है जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपको स्ट्रेस और टेंशन से मुक्ति दिलाता है। एक साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया कि अश्वगंधा आपकी स्लीप लेटेंसी, मतलब कि बिस्तर पर सोने के बाद आपको कितनी देर में नींद आती है, उसको कम करता है और उसके साथ ही अश्वगंधा आपकी स्लीप की जो गहराई होती है, जो डीप स्लीप होती है, उसको भी बढ़ाता है। तो अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो अश्वगंधा जरूर लें। नींद जल्दी लगने का या फिर नींद आने का नेक्स्ट जो हमारा उपाय है वो है ब्रीदिंग टेक्निक्स। कभी कभी आपका दिमाग इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है कि ये सब सप्लीमेंट लेने के बाद भी आपको नींद नहीं आती। तो ऐसे वक्त में आपको काम आता है ब्रीदिंग टेक्निक जो कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लेनी है, 7 सेकंड सांस को रोक के रखना है और उसके बाद 8 सेकंड तक मुंह से उस सांस को छोड़ना है धीरे धीरे, और ऐसा आपको 4 बार रिपीट करना है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट रेट कम होते हैं, आपका ब्रेन शांत हो जाता है, आपका दिमाग शांत होता है और आप नींद के मूड में जाते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू साइड चेंज कर रहे हैं और नींद नहीं लग रही है तो ये ब्रीदिंग टेक्निक जरूर करके देखिए। और लास्ट में जो उपाय आपको करना है जिससे कि आपको अच्छी नींद आएगी वो है कि आपको आपका स्लीप हाइजीन मेंटेन करना है। आपको अपने कमरे को एक स्लीप सेंचुरी बनाना है। इसमें आपको एक नियम फॉलो करना होगा जिसे हम कहते हैं 15-20-30 रूल। तो 30 मिनट पहले आपके फोन की स्क्रीन बंद हो जानी चाहिए। सोने से 20 मिनट पहले आपको हल्की स्ट्रेचिंग करनी है और सोने से 15 मिनट पहले आपके रूम की लाइट को डिम कर लेना है और एक स्लीपिंग एनवायरनमेंट आपको तैयार करना है। उसके साथ ही आपको आपके घर का या अपने बेडरूम का टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। साइंटिफिक रूप में 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर है वो नींद के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर सोते वक्त आपके दिमाग में नए नए ख्याल आते हैं, कुछ विचार चलते रहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि सोने से 5 या 10 मिनट पहले एक डायरी लिखना शुरू करिए जिसमें कि आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं वो आप उस डायरी में अगर जब लिख देते हैं तो वो विचार आपके दिमाग से निकल जाते हैं और आपका दिमाग खाली हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया हैक है। अगर आपको सोते वक्त अलग अलग सोच आते हैं, विचार आते हैं, तो उसके लिए गहरी नींद कोई लग्जरी नहीं है बल्कि हमारी एक ज़रूरत है। नींद अगर आपकी पूरी नहीं होती है, अगर आप एवरीडे 7 से 8 घंटे नहीं सो पाते हैं, तो इसका इफेक्ट फिर आपके शरीर पर दिखने लगता है और आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए आज से ही इन 5 हैक्स को यूज करिए, इन 5 उपाय को यूज करिए
आप रात को कितने बजे सोते हैं और कितने घंटे की आपकी नींद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, फिट रहिए।